आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हफ्ते को उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गए जब उनकी बुलेट प्रूफ कार चोटुपल के करीब कौमी शाहराह 65 पर एक हादसे का शिकार हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सदर शोबे अखिलियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने सेक्रेटरीट में दोबारा मसाजिद की तामीर से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के तयख्खुन पर अपने गहरे शुबात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वादे करने और फिर उनसे मुनरिफ हो जाने की अपनी तारीख रखते हैं। अब तक मुसलमानों से जो वादे किए गए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। समीर वलीउल्लाह ने सिलसिले में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने 6 साल कबल किए गए उनके वादे का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें तावक्त के चीफ मिनिस्टर अपने वादे को अमली जामा न पहनाएं। बल्दी डिवीजन नाना नगर के तहत मेराज कॉलोनी में CCTV कैमरों की तनसीब अमल में आई है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से उनके अवामी मसाइल पर बातचीत भी की और उनके हल का तयख्खुन दिया। इस मौके पर मजलिस कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, एरिया सभा मेंबर्स और दूसरे भी मौजूद थे। 1984 के अंदर पहली मरतबा मरहूम सदर मोहतरम हैदराबाद के MP बने, जिसके बाद यहाँ का जो MLA था वो BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखता था और उस वक्त 86 के अंदर यहाँ पर हमारी जमात के काउंसलर मोहम्मद अहमद साहब मरहूम काउंसलर बने, जिसके बाद अभी हमारे यहाँ पर फ़हीम भाई है, चंद बदलाव की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। मगर कॉलोनी के अंदर जो 84 के अंदर हो या 86 के अंदर हो या कॉलोनी जब डेवलप होती थी उस वक्त के यहाँ पर जो काम किए गए तमाम चीज़ें जमात की जानिब से हर चीज़ जमात यहाँ पर कराई और कोई पहली मरतबा यहाँ पर या जमात के काउंसलर को जमात के MLA को यहाँ पर नहीं, जमात का हर वक्त यहाँ पर ताउन रहा और कॉलोनी के तमाम हजरात का भी जमात के साथ में ताउन रहा और हर फर्द जमात के लिए मेहनत करता है 5 साल में और उसके बाद यहाँ पर जो मसाइल रहते हैं उन तमाम मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़कर जमात का इब्तिदाई का सदर हो या जमात के काउंसलर हो या जमात के MLA हो आगे बढ़कर काम करते हैं। मगर आप तमाम से नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप जो काम बताते हैं देर होता होगा मगर दुरुस्त, मैं यहाँ के जो मसाइल रहते हैं उन तमाम मसाइल को हल करती है जमात। मगर पिछले 5 साल पहले जो 2 मरतबा इलेक्शन हुआ था 14 में 16 में, यहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज था वो आपके सामने है और मैं आप तमाम से माजरत चाहते बता रहा हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए मगर चंद ऐसे मकानात थे कि इलेक्शन से एक आगे बढ़कर आप लोग की खिदमत में 24 घंटे गुजारता है, काम करता है, मगर आप लोग का भी ताउन की ज़रूरत है। जो आप जो बताते हैं बिल्कुल आपकी कॉलोनी के अंदर चंद मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह हम तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और जब भी इलेक्शन आता है आप तमाम हजरात आगे बढ़कर काम करिए क्योंकि हमारे फ़हीम भाई है, जिम्मेदार थे और उनकी उम्र के हिसाब से उनके बच्चे और नए जो इब्तिदाई बने हमारे जावेद रजवी है, आजी है, सलमान भाई है और दीगर लोग हजरात है। आप भी एक ज़माने के पुराने मजलिसी वर्कर्स है, कोई नए नहीं है आप लोग भी, हर कोई घर मजलिस का घर है यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप तमाम या पंजाब में जुबलिस में रहने वाला नहीं, मेरी एक आदत मेरी फितरत बनी हुई है आप तमाम के बीच में रहना, आपके मसाइल हल करने की मेरी फितरत बनी हुई है और मेरे जमात का भी दस्तूर यही है आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल हल करने के लिए मुझको हो या दीगर काउंसलर्स को मुंतखब करते हैं इसलिए कि आपकी खिदमत करने के लिए। मगर आप तमाम का भी फर्ज बनता है जब भी जमात आवाज़ देती है लब्बैक कहकर जमात के हक़ में वोट इस्तेमाल भी कीजिए और जमात के सदर मोहतरम आप तमाम हजरात देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर कोई शख्स है तो आपकी जमात मेरी जमात हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं छुटता है जो आपसे मेरे से ताल्लुक़ रखने वाला हर किसी के लिए इशू उठाकर छोड़ते हैं। आप तमाम हजरात भी गौर करते हुए जमात को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल हल करेंगे। और मैं जिस घर के अंदर बैठ कर वह बात कर रहा हूँ ये घर
मजलिस का घर था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। आपका भी एक जो घर है, आप तमाम हजरात भी एक जमात के सिपाही के हिस्से से आगे बढ़कर काम करिए, जमात को मजबूत कीजिए। आपका कोई सा भी मसाइल है आप मुझको बताइए फ़ोन के ऊपर, या नहीं तो मेरा घर खुद यहाँ ऑफिस है, आपको पड़ोस में मेरी ऑफिस है, यहाँ पर आकर बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम तमाम मसाइल को करने के लिए मैं आपको आगे बढ़कर काम कर दूँगा। आपका भी काम है पर्दे के जमात को मजबूत कीजिए। और रहा सवाल, मैं जो लफ्ज़ बोला होली के दिन के जो हजरात के ताल्लुक से माजरत चाहता हूँ, ज़रा आप तमाम हजरात भी उन शख्स को बताइए। और फिर एक मरतबा यहाँ के कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों के लिए दुआ कीजिए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, जमात की मजबूत के लिए, जमात के सदर मोहतरम के लिए दुआ कीजिए और जमात के हर फर्ज के लिए दुआ कीजिए और तमाम के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा। हिंदुओं की तंजीम विश्व हिंदू परिषद की तेलंगाना यूनिट ने सेक्रेटरीट में 3 मंदिरों को मुनज़्ज़म किए जाने का दावा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मनादिर को उसी जगह तामीर किया जाए, क्योंकि उसकी अपनी तारीखी अहमियत भी है। विश्व हिंदू परिषद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मनादिर की तामीर के मंसूबे पर बातचीत के लिए हिंदू मजहबी कायदीन का इजलास तलब करें। कोविड-19 के चलते मेट्रो रेल हैदराबाद ने कल से शुरू होने वाली अपनी सर्विस के दौरान डब्बों में ताज़ा हवा को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड NVS रेड्डी ने बताया कि डब्बों में नस्ब एयर कंडीशन सिस्टम 75% ताज़ा हवा छोड़ सकता है। डब्बों में दर्जे हरारत को 24 से 30 डिग्री रखा जाएगा। हर स्टेशन पर 30 सेकंड के लिए ट्रेन के तौक़ुफ़ के दौरान भी दरवाजे खुले रहने की वजह से डब्बों में ताज़ा हवा दाखिल हो सकती है। उन्होंने बताया कि हर स्टेशन पर मुसाफिरीन की टिकट की खरीदी से कबल स्क्रीनिंग की जाएगी और बुखार जैसी अलामत रखने वालों को सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंचियाल के एक टीचर ने एक देही इलाके के तलबा को टीवी का तोहफा दिया ताकि वो कोविड-19 के चलते शुरू करदा ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा कर सके। सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर डी सुशांत को मालूम हुआ कि कोतापल्ली मंडल के मौजे एंसवाली के तलबा टीवी खरीदने के मुतमिल नहीं है। चुनाचे उन्होंने 15,000 का टीवी खरीद कर उसे अतिया दे दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हफ्ते को उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गए जब उनकी बुलेट प्रूफ कार चोटुपल के करीब कौमी शाहरा 65 पर एक हादसे का शिकार हो गई। साबिक चीफ मिनिस्टर अमरावती से हैदराबाद आ रहे थे कि उनकी गाड़ी के आगे चलने वाली जैमर वाली कार गाय को बचाने की कोशिश की और अचानक उसने ब्रेक लगा दिया। फिर हुआ ये कि काफिले में शामिल गाड़ियां एक दूसरे में घुस गईं। काफिले में शामिल 8 के मुजमला 3 गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद चंद्रबाबू नायडू दूसरी गाड़ी में हैदराबाद पहुंच गए। मशरकी गोदावरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में रखी गई चैरियट को आग लग गई। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। सब इंस्पेक्टर टी गोपाल कृष्णा ने मुकदमा दर्ज किया है। फिल्मी अदाकारा रिया चक्रवर्ती को आज मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें पुलिस के जबरदस्त स्कॉट में लाया गया था। इसके बावजूद वहां मौजूद लोग और मीडिया के नुमाइंदों ने उनको घेर लिया। कई मशहूर शख्सियतों ने मीडिया के रवैये को जालिमाना करार दिया और ऐसी हरकतों की मजम्मत की। अदाकारा गौहर खान ने बताया कि मीडिया बदतरीन मुजरिमीन के साथ जैसा बर्ताव करता है उसी तरह फिल्मी अदाकारों के साथ करता है। फिल्म साज सुनील मेहता ने मीडिया पर समाजी फासले की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो जहां भी जाते हैं मीडिया वाले धड़म से घुस जाते हैं। अदाकारा करिश्मा तन्ना ने कहा कि मीडिया में बिन बुलाए मेहमान बहुत हो गए हैं। फिर उस पर यह कि वो सीना जोरी भी करते हैं। केरला के एक्साइज इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके 500 किलो गांजा जब्त किया। जिस गाड़ी से ये गांजा जब्त किया गया उसका रजिस्ट्रेशन पंजाब का बताया जाता है। तंजानिया में नेशनल गार्ड के जवानों और दहशतगर्दों के माबैन झड़प में एक गार्ड और 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये झड़प सियाहती शहर सूसी में हुई। पुलिस मजालिम और तासुब के वाकयात के खिलाफ अमरीकी रियासत पोर्टलैंड में कल रात जबरदस्त एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। पुलिस ने एहतजाजियों को जो उन पर बोतलें फेंक रही थी काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। मशरकी जर्मनी के शहर लिप्जिग में रिहायशी मकानात के किरायों में इजाफे और किराएदारों के तखलीक की कार्रवाइयों के खिलाफ अवाम एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। 500 से ज्यादा अफराद ने एक जुलूस भी निकाला था जिसके दौरान एहतजाजियों ने संगबारी की और कचरे के डब्बों को आग लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की एक मस्जिद में एयर कंडीशनर फट पड़ने के वाक़े में महलूकीन की तादाद 24 हो गई। वाज़ेह है कि मस्जिद बैतुल सलात में जुमे को नमाज के दौरान गैस के लीक होने की वजह से एयर कंडीशनर फट पड़े थे।
बताया था कि मस्जिद कमेटी ने गैस के लीकेज की मुतल्लिका कौम को इत्तला भी दी थी, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करी। हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 4 कमेटियां तश्कील दी हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,633 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज से मुतासिर होने वालों की तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 1065 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 70,626 हो चुकी है। सरदस्त मुल्क में मुतासरीन की जुमला तादाद 31,13,812 बताई जाती है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। सीनियर टीआरएस लीडर और रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मोहम्मद वहीद अहमद ने रियासती सेक्रेटरीट की नई इमारत में 2 मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के अमीन है और वे इसके फ़रोग के लिए हमेशा कई इकदाम करते रहे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट में एक मंदिर के साथ साथ एक चर्च भी तामीर करने का ऐलान किया गया है, जिससे जाहिर है कि हमारे चीफ मिनिस्टर आवाम के तमाम मज़ाहिब को एकसा मानते हैं और इनका एहतराम करते हैं। आज रियासत के वज़ीर आला, मेरी पार्टी के सदर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने लोगों के जो खदशात थे वो खदशात को दूर करने के लिए तमाम उलमाए कराम, अकाबिरीन मिल्लत, उच्च सियासी रहनुमाओं के साथ इस बात का भरपूर तयक़ुन दिया कि जो मसाजिद शहीद हुई सेक्रेटरीट में, ना सिर्फ वो मसाजिद उसी मुकाम पर बनेगी बल्कि एक आलीशान और बड़े पैमाने पर उसको तामीर किया जाएगा। एक तारीख़ी काम होगा और न सिर्फ ये तारीख़ी काम बल्कि इन मसाजिदों का दोबारा संगे बुनियाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों के ज़रिए उसका फाउंडेशन भी रखा जाएगा। मैं सीएम साहब का बेहद मशकूर हूँ और जो खदशात अवाम में थे मैं साफ तौर पे पहले भी कहा, क्योंकि मेरी रियासत के वज़ीर आला और हमारे पार्टी के सदर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ना सिर्फ एक सेकुलर कायद है बल्कि हमको पूरा यकीन था उन्होंने उसी मुकाम पर मसाजिद की, इन दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर करेंगे। और ये जो लोग हैं जो लोगों तक जा रहे थे, इनका अप्रोच जो लोगों तक था, कभी आवाम ने इनका साथ नहीं दिया। ये सिर्फ 10 से 8, 8 से 10, 20 जने जगह पर ठहर कर पुकारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का नाम एक तारीख़ में एक सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाने वाला नाम कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। मैं अगर कांग्रेस की तारीख़ बताने बैठूं, मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने इबादतगाहें अगर मस्मार हुए, महिंदम हुए, शहीद हुए, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। और मैं ये भी बता दूं, आज तक मुल्क में, मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर्स हुए, जितने मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, इसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस ने आज तक मुल्क में, मुल्क की तारीख़ गवाह है, शायद मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी औकाफ़ी जायदादें तबाह हुई उसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। और कई कांग्रेस के रहनुमाओं के अगर मैं नाम गिनूँ जिन्होंने औकाफ़ी जायदाद को काबिज़ होकर कई जगह कई हिल्स को तामीर किया, और मैं बता दूं, तारीख़ के औराख अगर निकाल कर आप देखेंगे, औकाफ़ी जायदादों को, औकाफ़ी जायदादों के डॉक्यूमेंट्स को अगर कोई ख़त्म किया तो वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के ज़िम्मेदारों ने, कांग्रेस के वज़ीरों ने किया। और मैं कांग्रेस के उन लीडरों से ये सवाल करूँगा कि पहले अपने गिरेबान को झांके। भागलपुर से लेकर आज तक भी अगर जितने फसादात हुए, जितने में अगर मुसलमान शहीद हुए, इसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। और आवाम में, मुल्क की आवाम में आज जितनी नफ़रत अगर दिलों में मज़हब के नाम से है तो उसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। ये लोग बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। ये लोग ये कह रहे थे कि हालात बिगड़ेंगे। हालात कुछ बिगड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे अल्फाज से कुछ इस रियासत में होने वाला नहीं है। कांग्रेस का मुकम्मल इस रियासत से सफाया हो चुका है।
इनके पास कोई इशू नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन माइंड नहीं है, सिर्फ आवाम के दिमागों से खेलना, आवाम को वरगलाना है। मैं तारीख उठाकर देख लो, मैं कांग्रेस के उन लोगों से चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे दौरे हुकूमत में मदरसों को बदनाम किया गया। मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के दौर में मदरसों में ऑडिटोरियम जैसे चीज़ों को तामीर किया गया, मदरसों की तामीर के लिए बड़े बड़े फंड जारी किए गए। मैं चैलेंज करता हूँ उन कांग्रेसियों से, बताइए आपके दौरे हुकूमत में एक अनीस गुरबा एक यतीम खाना था, उसको कभी आपने कुछ ग्रांटेड कभी सैंक्शन किया, कभी उसकी तामीर की बात की, कभी आपने जामिया निज़ामिया के तलबा के सनदात के बारे में बात किया, कभी आपने जामिया निज़ामिया को कुछ ऑडिटोरियम कुछ तामीर करके दिया? आपकी तारीख क्या है? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? कांग्रेस के उन लीडरों से सवाल करता हूँ जो बड़े बड़े बातें, बेवकूफ़ बने की बातें, ना सिर्फ एक ऐसे लहजों में बात करना सीख लिए, रोडियों के लहजों में बात करना सीख लिए। मैं उनसे ये सवाल करूंगा, अरे कभी नमाज पढ़े 5 वक्त, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, दूसरों के पुतलों को वो कर रहे हैं, और बड़े बड़े जिसको जो आया जैसे लहजे में आया बात कर लिया, रोडों पे नुक्कड़ों में रिक्शे वाले बात करे वैसा ये बात नहीं होती। मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक 2014 से जब से तेलंगाना रियासत कायम हुई, कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का आप रिकॉर्ड चैलेंज के साथ आरटीए के साथ मैं आपको प्रूफ के साथ देता हूँ, मेरी रियासत के वजीर आला ने 240 करोड़ रुपए 240 करोड़ रुपए से ज़्यादा इमदाद यानी अक़लियती यानी मुसलमानों के इदारों के लिए दिए हैं। मुसलमानों के इदारों के लिए, इबादत गाहों की तामीर के लिए, इबादत गाहों के रेनोवेशन के लिए, इबादत गाहों में चुन्ना पानी करने के लिए आज तक किसी हुकूमत ने दी है? बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ उन कांग्रेस के लीडरों से जो बड़े बड़े बातें, अरे वहाँ पर मस्जिद, वहाँ पर, अरे ये सब तो तुम्हारा रिकॉर्ड था, तुम्हारे दौरे हुकूमत में 70 साल तुम लोगों ने हुक्मरानी की है, तुम लोगों ने तबाह बर्बाद किया। आज औकाफी जायदादों को जो मसाइल के लिए क्रिएट हो रहे दूसरे डिपार्टमेंटों से है या लैंड ग्रैबरों से हो या लैंड माफिया से हो, इसकी जिम्मेदार पूरी कांग्रेस है। मैं कांग्रेस, आप नज़र उठा कर देख लिए, कभी आपने मक्का मस्जिद की तरफ नज़र उठाई थी? मक्का मस्जिद को यही कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने तामीर किया। आप जाकर जामा मस्जिद आदिलाबाद को देखिए, आदिलाबाद को भी केसीआर साहब ने तामीर कर रहे हैं। ना सिर्फ आदिलाबाद बल्कि मेदक में भी एक मस्जिद अल साहबा है। ऐसे कई मसाजिदों को मैं नाम गिनता हूँ, आज भी तामीरी काम के लिए बड़े पैमाने पर ग्रांटीनेट दिया गया, मसाजिद तामीर होने। आप वो शख्स को सेकुलर किरदार पर आप शक कर रहे हैं? मैं आपसे चैलेंज करता हूं, बताइए आपके दौरे हुकूमत में कितने लोगों को फसादात के नाम पर मारा गया, कितने लोगों बेकसूर लोगों को जेलों में कैद किया गया? मेरी रियासत के वजीर आला के बताइए आप कितने मुसलमान जेलों को गए, ये बताएं। मैं चैलेंज करता हूं, कितनी इबादत गाहों के लिए, कितनी अक़लियतों के लिए, कितने इमामों को आपने ऑनरेरियम दिया? आप बताइए आपकी तारीख क्या है? आपकी तारीख सिर्फ ज़ीरो है। सिर्फ बड़े बड़े बातें आपको शोभा नहीं देती, बातों पे कंट्रोल रख के बात कीजिए। इस तरीके की बात एक सियासतदान या एक सियासी लीडर नहीं बल्कि एक बाहर चलने वाला, नुक्कड़ पे चलने वाला ऐसी गुफ्तगू कर सकता है। मैं आपको इस बात की वार्निंग देता हूँ, संभल जाइए, हमारी ज़बान को मत खुलाइए। केसीआर साहब एक सेकुलर कायद है, अक़लियतों के मसीहा है। इंशाअल्लाह मेरी रियासत के वज़ीर आला अभी बड़े पैमाने पर मुसलमानों के इबादत गाह होंगे, मुसलमानों की जामे प्लान के लिए। अब बताइए, टिम्बरिस के नाम पर केसीआर साहब ने इतना बड़ा तालीमी जाल बिछाया। आज तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तालिब इल्म फ्री कास्ट कपड़े यानी खाना पीना पढ़ाई सब चीज़ उनको बुक्स वगैरह। तुम्हारी तारीख क्या है बता लीजिए, तुमने कितने बच्चों को ऐसा किया है? बताइए। मेरी रियासत के वज़ीर आला ने शादी मुबारक के नाम पर 1,116 रुपये, तुम्हारी तारीख क्या थी? तुमने पिछले 5 साल पहले से 25,000 रुपये का सामान जुमेरात बाजार से लाकर देते थे। मेरी रियासत के वज़ीर आला ने डायरेक्ट उन घर में रहने वाली बिन बियाता जिन घरों में नौजवान लड़कियां हैं उनके वालिदैन से पूछिए आप। मेरी रियासत के वज़ीर आला को दुआओं से नवाजते हैं। मैं तुम्हारी तारीख कुछ नहीं, तारीख की आंखों ने वो दौर भी दिखलाया है, लम्हों ने खता की और सदियों ने तुम्हारी तरफ से सज़ा पा रहे हैं। आज तक तुम्हारी तरफ से सज़ा मुसलमानों को, अक़लियतों को और दूसरे पिछड़े तबक़ात को रही है। मैं कांग्रेस के उन लीडरों से कुछ इशू नहीं, बात करने का कोई तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी पार्टी बिल्कुल ज़ीरो पे आकर बैठी हुई है, तुम नहीं आ सकते अब।
तेलंगाना रियासत में सर उठाने के लिए तुम्हारे पास कोई इश्यू नहीं है। मैं कांग्रेस के उन लोगों से इस बात की ये कहूँगा, आप संभल कर अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कीजिए और अच्छे अंदाज में बात कीजिए। आपके पास कोई इशू नहीं है। आज जितने इशू आप रेस करने जा रहे हैं, ये तमाम इशू तुम्हारे दौर के हैं। चाहे कोई भी मसाजिद की अगर मसाजिद अगर बंद है, जहाँ पर नमाज नहीं होती है, इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। ये आजकल का वाक़या नहीं है, कोई नई मसाजिद बनी नहीं और जो बंद होने। मैं आपसे ये कहूँगा, और मैं पहले तो मुसलमानों से इस बात की अपील करूँगा, आप भरोसा रखिए। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब एक सेकुलर कायद है। इंशाल्लाह आपने इस रियासत में आपने ऐसे आदमी को इख्तिदार सौंपा है जो बिल्कुल सेकुलर, जन्म से ही सेकुलर है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरी रियासत के वज़ीर आला तमाम कौम को साथ लेकर चलें, ना सिर्फ अक़लियतों को बल्कि दूसरी कौमों को भी, दूसरी कौमों की परेशानियों को भी वो बराबर हल कर रहे हैं। ना तो वो बीजेपी को उठने देंगे, ना ऐसे यानी ऐसे फसादी ताकतों को उठने नहीं देंगे। इंशाल्लाह मेरी रियासत के वज़ीर आला एक सेकुलर कायद है, तमाम अक़वाम को लेकर चलेंगे। मैं एक बार फिर से मेरी रियासत के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआओं से नवाजता हूँ कि आपने अक़लियतों के लिए जो भी किया बहुत बड़े पैमाने पर किया। सियासी तौर पर भी अक़लियती नौजवानों को, अक़लियती कायदीन को आपने जो नुमाइंदगियाँ दी हैं, तारीख़ इसको कभी भुला नहीं सकती। NRC के इशू में भी आपने जो स्टेप लिया है उसको भी हम सलाम करते हैं। आपने जितने चीज़ों को आपने अक़लियतों के लिए इन 6 साल पीरियड में किया है, इसके हम बेहद मशकूर हैं। फिर एक बार इन मसाजिदों को आप तामीर करने पर और बड़े मुकाम पर तामीर करने के लिए, इसके भी से उसी मुकाम पर तामीर करने का आपने जो वादा किया, हम तमाम तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। KCR साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।